प्रॉब्लम है या जो मेन चीज़ है जिससे लोगों का मतलब डेथ होने का जो मुख्य कारण बनता जा रहा है, एक एक्सीडेंट्स, दो लाइफ स्टाइल डिजीज़, और जो आप देखें तो 70, 80, 90 ईयर्स के पर्सन यू कैन सी, मतलब एज हमारा जो एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ही बढ़ गया है। तो नंबर ऑफ पेशेंट पर्सन आर गोइंग। And I really thank all my mentors, Professor Singh sir, Dr. Manoj Gupta sir, Dr. Manish Gupta sir, Dr. Vat sir, Dr. Potedar sir. मेरा नाम डॉक्टर मनीष गुप्ता है। एट प्रेजेंट मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ रेडिएशन एंड ऑन्कोलॉजी में एट IGMC शिमला। सर, आज मंथन हो रहा है कैंसर को लेकर, क्या स्थिति हिमाचल प्रदेश में है और जिस तरह की जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या चीज़ें निकल कर सामने आएंगी? देखिए, हिमाचल प्रदेश में एट प्रेजेंट लगभग 3,000 से 6,000 न्यू पेशेंट आते हैं। उसमें से लगभग 3,000 IGMC आते हैं, बाकी 1 से 1,500 लगभग टांडा में, 500 के आसपास मंडी में, और बाकी जो 2,500 के आसपास पेशेंट हैं वो आउटसाइड हिमाचल ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं। जो ये हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो एक तरह का हमारा एलुमनाई मीट प्लस कॉन्फ्रेंस है। तो हमारे जो बिल्डिंग है उसका एक्सटेंशन हो रहा है, उसमें 2 नई मशीनें लगनी हैं, और मुझे विश्वास है कि लगभग दिसंबर तक वो हमारी दोनों मशीनें लग जाएंगी, और तब हम मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करेंगे कि वो मतलब हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित की जाए। तो पर वो जो मशीन्स हैं उन पे जो हमने काम करना है वो लेटेस्ट टेक्निक है रेडिएशन ट्रीटमेंट की, जो उन मशीनों पे की जा सकती हैं। तो वो 2 मशीनें जो हैं वो लिनेक और सिटी साइमुलेटर हैं। तो उन मशीनों पे जो हम करेंगे वो उन टेक्निक्स को जो नाम हैं वो IMRT, IGRT, SRS या VMAT, ये नाम आपने सुने होंगे। तो ये कॉस्ट करते हैं अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख या 3 लाख तक बाहर के सेंटर्स में। PGI में ये होती है, ठीक है, पर PGI में अपने पेशेंट होते हैं और नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये जो टेक्निक्स हैं उससे हम यहाँ ट्रीटमेंट कर पाएँ। तो अभी ये टेक्निक्स का इनका क्या फ़ायदा है वो आप जानना चाहेंगे। तो उनका जैसे हम रेडिएशन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि पेशेंट एक जगह पे लेटा है और रेडिएशन का बीम थोड़ी दूर से आएगा, तो उसको टेलीथेरेपी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको एक एरिया डिफाइन करना है जहाँ पे आपने ट्रीटमेंट करना है। ये जो मशीन है लिनेक और सिटी साइमुलेशन, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो ट्यूमर है या जो कैंसर है हम सिर्फ उसको टारगेट कर सकते हैं। जो बाकी के नॉर्मल ऑर्गन हैं उन पे वो जो रेडिएशन है वो नहीं जाएगी, तो ऑब्वियसली टॉक्सिसिटी बहुत कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, एट प्रेजेंट भी हम हेड एंड नेक कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उससे पेशेंट ठीक हो जाता है, पर कुछ टॉक्सिसिटी आती हैं, जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ, कि मुंह सूखने लग जाता है। तो अगर हम जो पैरोटिड जो थूक की ग्रंथियाँ हैं उनको बचा सकते हैं, तो वो इन टेक्निक से हम बचा सकते हैं। तो क्योर तो हम अभी भी कर रहे हैं पेशेंट्स को, पर कुछ टॉक्सिसिटीज़ हैं, मतलब कुछ उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पेशेंट को झेलने पड़ते हैं। तो अब हम उन टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज़ करते हुए मैक्सिमम थेरेपेटिक ट्रीटमेंट देते हुए पेशेंट का क्योर करने के बाद भी उसको मिनिमम जो डिफ़िकल्टी है या जो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छा रख सकते हैं। जैसे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर में क्या है, बाकी ब्रेन नॉर्मल है, तो ब्रेन ट्यूमर एक छोटी सी जगह पे है, उसका सर्जरी हो गया, उसके बाद आपको रेडिएशन करना है। तो अभी जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो या तो होल ब्रेन रेडिएशन या फिर लोकलाइज रेडिएशन करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हम 3D कर पाते हैं। पर अगर आपके पास IMRT है तो आप क्या है कि जो डोज ऑफ रेडिएशन है उसको भी अलग अलग जगह पे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। VMAT से या SRS से हम एक छोटी सी जगह पे मैक्सिमम डोज दे सकते हैं, तो उससे क्योर होने की संभावना बढ़ जाती है और टॉक्सिसिटी होने की संभावना कम हो जाती है। सर, पैट स्कैन की क्या टेक्नोलॉजी भी आई है, उसको क्या भविष्य में आने की संभावना है IGMC में? पैट सिटी का जैसा आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 3 जगह पैट सिटी लगने हैं। तो IGMC का PWD का जो टेंडर है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वो हो गया है और उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। वो आप अगर हमारा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल क्रॉस करेंगे तो सड़क के नीचे जो क्लियर्ड एरिया है जहाँ पे इंसिनरेटर होता था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। सरकार ने हमसे स्पेसिफिकेशन मांगी थी मशीन की, वो हमने दे दी हैं। तो इट इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसेस, तो इट हैज़ स्टार्टेड, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर सब कुछ स्मूथली चलता रहा, ये आपको पता ही है वेदर, हमारे शिमला में वेदर का बहुत मतलब दिक्कत तो है ही है,
क्योंकि जो काम है कंस्ट्रक्शन का वो भी अभी बरसात में रुका होगा, फिर जो सर्दियाँ आएंगी उसमें रुकता है, तो इट टेक्स टाइम, बट इट इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसेस। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि विद इन नेक्स्ट 1 ईयर वी शुड हैव पेट सिटी इन शिमला। लीनियर एक्सीलेटर एक मशीन होती है रेडिएशन की, जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का विद रेडिएशन। अगर मैं समझाना चाहूँ तो उसमें एक होता है कोबाल्ट में एक सोर्स ऑफ रेडिएशन है, वो एक जगह पे है और वहाँ से रेडिएशन चल रही है। लीनिक में क्या है कि जैसे एक्सरे मशीन होती है पर एक हाई एनर्जी एक्सरे मशीन होती है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोबाल्ट में एक तरह की एनर्जी आती है, लीनियर एक्सीलेटर जो है उसमें मल्टीपल टाइप की एनर्जीज आ सकती हैं। उसमें बहुत सारी ऑप्शन हमारे पास होती है, जो ऑर्गन एट रिस्क या जो ऑर्गन जिन्हें हम बचाना चाहते हैं उनको हम सेव कर पाएँ। तो इसका मतलब हुआ कि हम मोर प्रिसाइज फॉर्म ऑफ रेडिएशन दे सकते हैं, जिससे हम क्योर अचीव कर सकते हैं और टॉक्सिसिटी मिनिमम हो ये ध्यान रख सकते हैं।